वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। थ्योरी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा केल्सन के बारे में आपको बता देता हूं। केल्सन कौन थे? देखिए, केल्सन हमारे ऑस्ट्रियन जूरिस्ट एंड फिलोसोफर थे, जिनका जन्म 1881 में हुआ, जिनकी मृत्यु 1973 में हुई। इनकी जो थ्योरी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, वो थोड़ी सी सिमिलर थी किसकी थ्योरी से? ऑस्टिन की थ्योरी। ऑस्टिन की थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ कमांड बोल लीजिए या थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी बोल लीजिए। स्टार्ट करते हैं अब इनकी थ्योरी। केल्सन डिस्क्राइब लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस। केल्सन ने कहा था जो हमारा लॉ है वो क्या है? नॉर्मेटिव साइंस। जो इनकी प्योर थ्योरी थी लॉ की, इन्होंने कहा कि लॉ हमारा प्योर है। लॉ क्या है? लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेचुरल साइंस। जो हमारा डिस्टिंग्विश्ड है किससे? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होती है? जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे आपने कोई भी बॉल ऊपर फेंकी, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो जमीन पर आ जाएगी। तो ये क्या है? नेचुरल साइंस। तो इन्होंने कहा लॉ क्या है? एक नॉर्मेटिव साइंस है। लॉ इज द प्राइमरी नॉर्म व्हिच स्टिपुलेट सैंक्शन, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉ। इन्होंने एनालिटिकल स्कूल से, ये हमारे जूरिस्ट केल्सन बिलोंग करते थे। तो इन्होंने कहा लॉ हमारा क्या है? पॉजिटिव लॉ है। तो इनकी थ्योरी भी कहां बेस्ड थी? पॉजिटिव लॉ में थी। जैसे हमारे ऑस्टिन की थ्योरी बेस्ड थी पॉजिटिव लॉ में। ये पॉजिटिव लॉ कह रहे हैं सर आप, ये पॉजिटिव लॉ क्या होता है? देखिए, जो लॉ है हमें उससे मतलब है। लॉ कैसा होना चाहिए या कैसा था उससे मतलब नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए एक assumption लेते हैं। जैसे अगर किसी भी पर्सन को थप्पड़ मार दिया तो उसे 10 साल की जेल होनी चाहिए या उसका हाथ काट देनी चाहिए, ऐसा लॉ है। तो ये क्या है? ऐसा लॉ है। कैसा होना चाहिए या कैसा लॉ था, यहां ये बात कर ही नहीं रही। पॉजिटिव लॉ कहता है जो लॉ है वो है। क्लियर? बिकॉज इट इज कंसर्न ओनली विद द एक्चुअल, नॉट विद द आइडियल लॉ। एक्चुअल लॉ पे बिलीव करते कि लॉ कैसा है। जैसे एक किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल है, तो उसकी अगर पनिशमेंट 1 महीने होनी चाहिए या 5 साल होनी चाहिए, यहां उसकी बात नहीं है। जो पनिशमेंट है, जो लॉ है, जो लॉ बन गया सो बन गया। कैसा होना चाहिए, क्या डिमांड कर रही है हमारा एनवायरमेंट, उससे मतलब नहीं है। आइडियल लॉ की यहां बात ही नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू केल्सन, नॉर्म्स इज अ रूल फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग अ सर्टेन बिहेवियर। ये बार बार नॉर्म्स आ रहा है। देखिए, जैसे हमने ऑस्टिन की थ्योरी डिस्कस करी है, वहां है थ्योरी ऑफ कमांड। तो उनकी जो थ्योरी बेस कर रही है वो किस पे कर रही है? कमांड पे। कि एक सोवरिन ने कमांड कर दिया तो सब्जेक्ट को वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, एक राजा ने एक ऑर्डर पास कर दिया या ये कह दिया सब लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे, तो जो सब्जेक्ट है, जो प्रजा है उसकी, उसे क्या करना पड़ेगा? उस लॉ को फॉलो ही करना पड़ेगा। अदरवाइज उन्हें क्या मिलेगा? सेंशन मिलेगा। सेंशन मींस पनिशमेंट इन द सिंपल वर्ड्स। तो इन्होंने कहा कि नॉर्म के बारे में बात करिए। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स हमारे क्या होते हैं? रूल्स फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग अ सर्टेन बिहेवियर। हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए या क्या चीज नहीं करनी चाहिए, वो एक बिहेवियर सेट करती है कि हमें ये चीज करनी चाहिए या ये चीज नहीं करनी चाहिए। इसे नॉर्म्स को अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। He rejected Austin definition of law as a command. इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी ऑस्टिन की डेफिनेशन, जो क्या थी? लॉ एज अ कमांड, की लॉ एक कमांड है। ऑस्टिन ने फोकस करा था भैया कमांड है, जहां सोवरिन कमांड करेगा और सब्जेक्ट को वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। बिकॉज इट इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिव कंसिडरेशन, वेयर एज ही वॉन्टेड लीगल थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। Likewise, he also discarded the notion of justice as an essential element of law. इन्होंने क्या डिस्कार्ड कर दिया था? किस चीज को डिस्कार्ड कर दिया था? कि भैया जस्टिस ही एक लॉ का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। मतलब लॉ सिर्फ जस्टिस ही प्रोवाइड नहीं करता। हमारे बहुत लॉज हैं जो सिर्फ हमारे जस्टिस पे ही बेस नहीं करते। जैसे हम ले लेते हैं जीएसटी लॉज, तो वहां क्या जस्टिस हो रहा है? नहीं। तो हमारे ये इन्होंने कहा था, इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था कि एक हमारा जस्टिस पे ही एसेंशियल एलिमेंट नहीं है लॉ का, कि लॉ सिर्फ जस्टिस के लिए ही बेस नहीं होगा, कि सिर्फ लॉ जो बनते हैं सिर्फ जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ही नहीं बनते। बिकॉज मैनी लॉज दो नॉट जस्ट मे स्टिल कंटिन्यू एज अ लॉ। कई ऐसे लॉज हैं जो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे बट वो तब भी लॉ है। हर लॉ, इन्होंने कहा था कि हर लॉ ऐसा नहीं है कि उसका एसेंशियल एलिमेंट ही लॉ का किसे कहते हैं? हम जस्टिस को कह दें। Come to the next slide.
अब इसकी जो हमारे कैल्सन ज्यूरिस्ट है उनकी थ्योरी, इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। रिड्यूस कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय द नेचुरल लॉ ऑफ फिलॉसफी। इन्होंने जो कंफ्यूजन क्रिएट था किस थ्योरी के लिए, जो नेचुरल लॉ ऑफ फिलॉसफी का जो कंफ्यूजन था उसे क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। इन्होंने लॉ को क्या कंसीडर करा है, प्योर कंसीडर करा है, और लॉ को क्या कंसीडर करा है, नॉर्मेटिव साइंस, नॉट नेचुरल साइंस। इन्होंने कहा कि लॉ हमारा क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है, वहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब नेचुरल साइंस नहीं होती। इट इज कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉर्म्स। इन्होंने अपने लॉ की जो थ्योरी है उसे किससे कंसर्न करा है, किससे कंसर्न करा है इन्होंने, थ्योरी ऑफ नॉर्म्स से। बेस्ड ऑन पॉजिटिव लॉ, कि लॉ हमारा कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसा था, इन्होंने नहीं उस बात पे फोकस करा। इट डील्स विद व्हाट लॉ ऑट टू बी। कई लोग अज्यूम करते हैं व्हाट लॉ ऑट टू बी का मतलब होता है कि हम क्या, जैसा हमारा लॉ कैसा होना चाहिए। नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। यहां ये बात कही गई है, ए किल्स टू बी, ए ने मार दिया बी को, देन ए ought to be penalized for imprisonment, कि वो पर्सन जिसने वो एक्ट करा है, जो वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको क्या चीज हो रही है, ought to be penalized, या इस सेंस में ought to be का हमारा बात करी गई है। नॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे हमने ऑस्टिन की थ्योरी में पढ़ा था कमांड। अब ये नॉर्म्स, इन्होंने जो वर्ड था कमांड, जो ऑस्टिन का था लॉ ऑफ कमांड, तो यहां इन्होंने सिमिलर थ्योरी रखी अपनी। कैल्सन की भी सिमिलर थी हमारी ऑस्टिन की थ्योरी, बट इन्होंने यहां नॉर्म्स वर्ड का यूज करा, नॉर्मेटिव साइंस बताया लॉ को। नॉर्म्स क्या होते हैं, रूल फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग अ सर्टेन बिहेवियर, कि एक पर्सन को कैसा सर्टेन बिहेवियर होना चाहिए। इन्होंने जो नॉर्म्स थे दो तरीके के बताए थे, लीगल नॉर्म्स एंड मॉरल नॉर्म्स। व्हाट इज लीगल नॉर्म्स एंड व्हाट इज मॉरल नॉर्म्स? मॉरल नॉर्म्स होते हैं जो हमारे मॉरल एक सर्टेन बिहेवियर करना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां क्या है, सच बोलना चाहिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे मॉरल नॉर्म्स है। लीगल नॉर्म्स क्या होते हैं, भाई किसी का किल नहीं करना, किसी की कोई चोरी नहीं करनी, किसी का मर्डर नहीं करना, रॉबरी नहीं करनी, तो ये सब क्या लीगल नॉर्म्स होते हैं। अगर कोई भी पर्सन लीगल नॉर्म्स का वायलेशन करता है तो वो पेनलाइज्ड होगा, बट अगर कोई मॉरल नॉर्म्स का वायलेशन करता है तो उसे सेंक्शन प्रोवाइड नहीं होगी। अब ये सेंक्शन पनिशमेंट यहां क्यों प्रोवाइड नहीं होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारी मर्जी, हम सच बोले ना बोले, बड़ों की रिस्पेक्ट करें ना करें, तो यहां मॉरल नॉर्म्स में कोई भी पर्सन पेनलाइज नहीं होगा वायलेशन में। बट अगर कोई भी लीगल नॉर्म्स का वायलेशन करता है तो वो क्या होगा, शुड बी पेनलाइज, दैट पर्सन शुड बी पेनलाइज। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आपको फिगर सी, ट्रायंगल सी है क्या, ये क्या है, ये प्राइमरी नॉर्म्स, सेकेंडरी नॉर्म्स, ग्रैंड नॉर्म्स, ये क्या है ग्रैंड नॉर्म्स और प्राइमरी नॉर्म्स एंड सेकेंडरी नॉर्म्स? देखिए, नॉर्म्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, रूल्स फॉरबिडिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग फॉर अ सर्टेन बिहेवियर, कि एक पर्सन को कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। दो तरीके के नॉर्म्स होते हैं, लीगल नॉर्म्स एंड मॉरल नॉर्म्स। देखिए, ये एक हायरार्की है, जैसे प्राइमरी नॉर्म्स वैलिडेट होंगे सेकेंडरी से, सेकेंडरी नॉर्म्स हमारे किससे वैलिडेट होंगे, ग्रैंड नॉर्म्स से। ग्रैंड नॉर्म्स, बेसिक नॉर्म्स क्या होते हैं, ये प्योर होते हैं, ये सुप्रीम होते हैं। ये सारे लॉज किससे वैलिडेट होंगे, ग्रैंड नॉर्म से। और ग्रैंड नॉर्म क्या है, वो किससे वैलिडेट नहीं होंगे, वो प्योर है। जैसे हमने कहा कि ग्रैंड नॉर्म्स क्या हमारे सुप्रीम है, टॉप है, प्योर है, तो इसे हम अज्यूम करते हैं जैसे हमारे ग्रैंड नॉर्म्स क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। और हमारे जो सेकेंडरी नॉर्म्स एंड प्राइमरी नॉर्म्स क्या हो गए, इंडियन पीनल कोड के जो हमारे लॉज होते हैं, या हमारे हिंदू लॉज हो गए, ये सब चीज क्या हो गए, हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी नॉर्म्स हो गए। अगर ये लॉज हमारा कोई भी ऑफेंस या कोई भी हमारा इंडियन पीनल कोड की कोई भी हमारे लॉज या हमारे हिंदू लॉज या कोई भी एक्सेट्रा लॉज अगेंस्ट आते कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो क्या हो जाते हैं, वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं। तो यहां चीज क्या है कि जो हमारे प्राइमरी नॉर्म्स है, सेकेंडरी नॉर्म्स है, किससे वैलिडेट होंगे, हमारे ग्रैंड नॉर्म से। प्राइमरी सेकंड से, देन सेकेंडरी किससे हमारा वैलिडेट होगा, ग्रैंड नॉर्म्स। तो इन्होंने कहा कि ग्रैंड नॉर्म्स क्या है, हमारे प्योर है। अगर कोई भी लॉ ग्रैंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो लॉ क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इनका कहने का मतलब था, जो इनका कंसेप्ट था इनकी थ्योरी का, इनका कहने का था कि हमारे लॉ को एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जिससे हमारा अकॉर्डिंग हमारा सारा वर्क चले, कि एक हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक ऐसा नॉर्म होना चाहिए, एक बिहेवियर होना चाहिए जिससे हमारे आगे लॉज बने या आगे फॉरवर्ड चीजें हों। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि भैया लॉ प्योर थ्योरी है, नॉर्मेटिव थ्योरी है, प्रिंसिपल्स है, तो यहां कहीं ना कहीं इन्होंने कहा इट इज विदाउट अ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। जो इनकी थ्योरी थी वहां सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन नहीं था। इन्होंने कहा जो लॉ बन गया सो बन गया, अब उस पर कैसा होना चाहिए, कैसा था, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये चीज इनका क्रिटिसिज्म बन गया। क्यों बन गया क्रिटिसिज्म? ऑल वी नो दैट कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, डायनेमिक है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे आप एग्जांपल बताइए, जैसे
आपको पता हो कि पहले विडो रीमैरिज नहीं होती थी, मतलब अगर किसी लड़की का या किसी वुमेन का पति मर गया तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, तो डाइवोर्स नहीं ले सकते थे, डाइवोर्स कंसेप्ट नहीं था। तो ये चीज का एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लॉज में भी चेंज आ रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं, जो लॉ बन गया वो बन गया। तो ये क्या था, इट इज विदाउट सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। अगर हमारा एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होगा तो कैसे आएगा, उसे हम लॉज नहीं मानेंगे। तो ये क्या था, विदाउट सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। ग्रैंड नॉर्म्स आर प्योर, हैज नो लॉजिकल बेसिस। ग्रैंड नॉर्म्स प्योर होते हैं, ग्रैंड नॉर्म्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आगे नॉर्म्स बनने चाहिए, उस सारे नॉर्म्स उससे वैलिडेट होनी चाहिए। ग्रैंड नॉर्म्स कैसे प्योर है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कैल्सन ये नहीं बता पाए थे कि ग्रैंड नॉर्म्स कैसे प्योर है, क्यों प्योर है। मोरालिटी इज ओवरलुक्ड। इन्होंने कहा था कि बस लॉ कैसा होना चाहिए, इन्होंने मोरालिटी पर फोकस करा ही नहीं। इन्होंने कहा लॉ सिर्फ नॉर्मेटिव साइंस है, वो और प्रिंसिपल पे फोकस ही नहीं करेगा, ना सोशियोलॉजिकल में ना मोरालिटी में, इन चीज पे किसी पे फोकस नहीं करेगा। एलिमेंट ऑफ जस्टिस इज रिजेक्टेड। इन्होंने जो एलिमेंट था जस्टिस वो रिजेक्ट कर दिया। देखिए हम कह सकते हैं कि जस्टिस एक लॉ का सिर्फ एक यही नहीं होता कि अगर कोई लॉ है, लॉ कोई बनाए तो सिर्फ उसका रिजल्ट क्या हो, जस्टिस हो, सिर्फ लॉ जस्टिस के लिए ही बनता है, ये हम नहीं कह सकते। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि लॉ जस्टिस पे नहीं, क्योंकि देखिए लॉ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जस्टिस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि लॉज इसलिए बने जिससे सबको जस्टिस प्रोवाइड हो। तो इन्होंने जो जस्टिस का एलिमेंट था वो टोटली क्या कर देता, रिजेक्ट कर देता। इट इग्नोर्स द पर्पस ऑफ लॉ एंड द कंटेंट ऑफ लॉ। इन्होंने पर्पस और लॉ का कंटेंट ही क्या कर देता, इग्नोर कर देता। ग्रैंड नॉर्म्स इम्पार्ट वैलिडेट ओनली व्हेन लीगल ऑर्डर इज इफेक्टिव बट इट डज नॉट होल्ड गुड व्हेन और सुपर अज्यूम्ड पावर बाय फोर्स। इन्होंने जो ग्रैंड नॉर्म्स था उस पे ही उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ग्रैंड नॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे वैलिडेट होते हैं, उनको बता ही नहीं पाए थे वो कहां से वैलिडेट होते हैं, वो कैसे प्योर है, उनका लॉजिकल बेसिस ही नहीं दे पाए थे। होपफुली आपको केल्सन की थ्योरी क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है, अब भी कई चीजें होती हैं, ग्रैंड नॉर्म्स क्या है, प्राइमरी नॉर्म्स क्या है, कोई भी डाउट आ रहा है तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया या ये थ्योरी, केल्सन की थ्योरी नहीं समझ आई, तो स्पेशल और अच्छी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके और कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। कई बार कई स्टूडेंट्स के टॉपिक नहीं स्टूडेंट्स को समझ आ पाते। भैया देखो हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है कि भाई उसे इस तरीके से समझ आ रहा है, किसी स्टूडेंट को किसी और तरीके से समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो अगेन अपलोड कर दूंगा। मेरी वीडियोस अच्छे लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।